Good morning, students. Today we have a properties of determinants. जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो कहता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. अगर कोई डिटर्मिनेंट है सपोज बेटा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. अगर इसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है तो जो वैल्यू आएगी अगर इसका वो सेम होगी अगर इसको रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए a1 a2 a3 कर दिया जाए b1 b2 इसको b3 में कर दिया जाए. मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ. c1 c2 c3 कर दिया जाए. कहने का भाव अगर इसको डेल्टा 1 मान लो इसको डेल्टा 2 तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 होगा. डिटर्मिनेंट होगा, डेल्टा नहीं है वो तो सिंबल डालते हैं इसलिए मैंने इसको डेल्टा बोल दिया. अब इसको एक बार दोबारा देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. अब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया a1 a2 a3. जैसे बेटा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तीन थे हमारे पास. जो इसको हम इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की अगर ये रोज को कॉलम में कन्वर्ट दे इसको इस तरह मैं लिख लूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. जो रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो वो इन इसका जो मान आएगा जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू सेम होगी. अगर सपोज इसकी वैल्यू 10 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू 10 आएगी. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दी. अब वी गो फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ स्टूडेंट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वो क्या कहता है सेकंड प्रॉपर्टी में. इफ एनी रो और एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज. किसी भी डिटर्मिनेंट में या तो एक रो और दूसरी रो टू रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए. फर्स्ट रो को थर्ड में कर दिया, थर्ड को फर्स्ट में कर दिया जाए, या कॉलम को फर्स्ट कॉलम को दूसरे तीसरे कॉलम में मिला दिया और तीसरे को पहला कॉलम बना दिया जाए. तो जो रिजल्ट आएगा तो उसमें उसका साइन जो सिंबल होगा वो चेंज आ जाएगा. जैसे ये अगर 5 आया था इसमें इस करते हैं तो -5 आएगा. देखिए अब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, रोज ले लो ये वाली रोज होगी और बेशक कॉलम ले लो, आर इंटरचेंज कर दिया जाए. a1 को इधर ला दिया, c1 को ऊपर ला दिया, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज. जैसे a1 a2 a3 था, b1 b2 b3 था, c1 c2 c3 था. हमने क्या किया c1 को आगे ले एक ही जगह इंटरचेंज करे, c1 और a1 को इंटरचेंज कर दिया. पूरी रो को c2 ऊपर चला गया, a2 नीचे आ गया एंड c3 ऊपर आ गया, a3 नीचे आ गया. तो जो रिजल्ट आएगा तो डेल्टा 1 जो आया है डेल्टा 2 होगा वो माइनस में आ जाएगा. तो उसके साइन में चेंज आ जाएगा. ये माइनस का था तो ये प्लस में हो जाएगा. तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ वी गो फॉर द थर्ड वन. नाउ स्टूडेंट द थर्ड प्रॉपर्टी. If any two rows or columns of the determinant are identical, then the value of determinant is 0. Yes, very important property. अगर बेशक दो रोज हों डिटर्मिनेंट में या बेशक दो कॉलम्स हो और वो आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी. बेशक इसको सॉल्व करके देख लें तब भी 0 आएगा. या सीधे याद जैसे फर्स्ट रो है देखो ये 2 2 3 3 है, इसमें 2 3 3 है. आइडेंटिकल हो गया बेटा, ये आइडेंटिकल हो गया. तो ये अगर ये दो आइडेंटिकल हो गए रो 1 एंड रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया. अब इसमें रो 1 इक्वल्स टू रो 3 है. जब ये दो रो यहाँ बेशक ऐसे कॉलम भी होते बेशक मैं और बना देता हूँ 3 2 3 3 1 3 3 0 3. अब ये भी रोज ये भी रो देखो ये कॉलम 1 कॉलम 3 ये भी सेम है. तो इनका जो रिजल्ट आएगा 0 होगा. तो ये अगर बेशक रो c1
C3 इक्वल हो या रो 1 B3 को, उसका आंसर 0 होगा। ये आपने लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, ये रोज हो गया, इसके एलिमेंट A1 B1 C1 हो गया, कॉलम के C1 कॉलम का एलिमेंट हो गया A1 A2 A3, किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स A1 B1 C1, रो के एक रो के एलिमेंट हो गए, को मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के या कुछ भी हो, हमने के मान लिया अभी, देन द वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये फर्स्ट रो है बेटा, देखो रो के, इसको हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको के से कर दिया, ये देखो ये के से कर दिया, ये के से कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा डेल्टा के पूरे पे आएगा, तो डेल्टा जो होगा के डेल्टा या डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डेल्टा नहीं बोलेंगे, वैसे है तो डेल्टा ही है, बट इसको डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट एक सिंबल दे दिया, तो जो वैल्यू होगी वो के डेल्टा हो जाएगी। इज इट ओके? पूरे पे अगर एक हम आपको होगा कि हमने तो सिर्फ फर्स्ट रो को किया था, सेकंड रो थर्ड को तो किया नहीं, बट इट मींस ये सारे पे ही आएगा। अगर 5 आ रहा आंसर तो के 5 आएगा, ठीक है। दिस इज द फोर्थ वन। एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ 2 प्रॉपर्टीज है मेरे ख्याल। हाँ जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहता है, इन द डिटर्मिनेंट कॉलम और रो आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का भाव क्या है, जैसे इसमें हमने ऐड कर दिया लैम्डा 1 या लैम्डा ही कर दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और चलो लैम्डा 3। फर्स्ट रो में A1 A2 A3 उसके एलिमेंट थे, उसमें हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऐड कर दिया, बाकी नीचे कुछ नहीं है। तो अब ये क्या होगा, ये 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। पहला डिटर्मिनेंट होगा A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3 प्लस लैम्डा 1 नीचे B1 C1, लैम्डा 2 B2 C2, लैम्डा 3 B3 C3। तो ये एक डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट में बट गया। अगर C3 होता तो 3 में बट जाता, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस एक्स हो जाता, कुछ भी हो जाता तो तीनों में, तो उसमें ये बट जाता। जैसे मैं सपोज, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ ही बताते हैं, चलो A1 जैसा था लैम्डा 1 कर दिया था, लैम्डा 2 कर देते, लैम्डा नहीं था C2 कर देते, तो इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक हो जाता, फिर लैम्डा का हो जाता, लैम्डा 3 का हो जाता, तो 2 और मोर, तो इसमें 3 डिटर्मिनेंट निकल के आ जाते, ठीक है। The sixth property, if each of any row or column of a determinant, the equal multiple of corresponding element of the other row or column are added, then the value of determinant remain the same। अगर हम रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट में इक्वल मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक में 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, रो में या कॉलम में जोड़ दिया, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा रिमेन सेम आएगा। जब ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें ये ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो जो वैल्यू रिमेन सेम रहेगी, उसमें कुछ भी ऐड कर दिया जाए। इफ ईच ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, इक्वल मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल है 2 एक सेम मल्टीपल के उसमें जोड़े गए ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अदर रो और कॉलम्स आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम, ठीक है। ये की लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। यस, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी अप्लाई द प्रॉपर्टीज। अब ये 2 वाली आ गई, इसमें मैंने 5th प्रॉपर्टी थी कि बताया था, तो ये 1 में 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वो प्रॉपर्टी लगाते हैं, y z a b c, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया, लिख दिया जी, प्लस अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया x y z a b c, ये तो लिख दिया। अब इसमें आ गया a b c, ठीक है। ये 5th प्रॉपर्टी थी आई थिंक, देखा, तभी मैंने पहले आपको प्रॉपर्टीज कही, इसको याद कीजिए। अब आगे, अब एक और प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें बताया था, सेकंड थी या थर्ड थी, उसमें क्या बताया था कि भी अगर ये सेम हो, देखो ये एक्स वाई जेड ये सेम है, एक्स वाई जेड ये सेम है, इसमें ए बी सी सेम है, तो सेम आ गए। ये मैं समझाने के लिए ऐसे लाइन लगा रहा हूँ, ये देखो, और ये सिमिलर आ गई। समझाने के लिए आपने नहीं लगानी, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ये बेटा, ये सेम हो गई, ये सेम आ गई,
सेम आ गए, तो इसका मतलब सेम हो तो हम क्या बताया 0 + 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद करनी है, जो मैंने 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, उसको समझिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी गो फॉर द सेकंड वन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, तो अब हम इस पर ऑपरेशन लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए ऑपरेशन लगाना कैसे लगाते हैं ऑपरेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए इस तरह कोई ऑपरेशन लगाइए कि ये 0 बनता है, ट्राई कर, हमारा मेन मोटिव होता है कि इसको 0 बनाएं। तो 0 बन रहा है, देखो C1 कॉलम में ये बन रहा है, देखिए कॉलम C1 पे हम ऑपरेशन लगाते हैं स्टूडेंट, C1 C2 C + C3, या एरो कर दो या इक्वल कर दो, जनरली कई बार हम एरो भी करते हैं, इस तरह एरो। ठीक है, अब देखो C1 पे C1 C2 तीनों को ऐड किया जाए। पहले रफ पे एक बार करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। जैसे A - B + B + C, B - C + C - C, यही बोला, C कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, B कैंसिल, तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसी तरह B, देखो B के साथ कैंसिल हो गया, C के साथ, A के साथ, ये भी 0 हो गया, C A के साथ कैंसिल हो गया, B के साथ प्लस का A उसके कैंसिल हो गया, ऐड कर देंगे। तो ये रफ में करना था, तो हमें समझाने के लिए किया था, तो ये रफ में कीजिए। तो अब हम जब ये ऑपरेशन लगाते हैं तो स्टूडेंट क्या आ जाता है, ये हमारे पास 0 0 0 आ गया। तो B - C, C - A - B, ये C - A - B एंड B - C। तो अब देखो, अब अगर हम एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम के थ्रू करते हैं, साथ तीनों ही 0 है, तो सबको 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, अगर इसमें हमें ऑपरेशंस लगाने हैं, उसमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिए। देखिए अगर हम इस पे ऑपरेशन लगाएं रो 3 पे, अप्लाइंग रो 3 पे हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो रो 3 माइनस आई एम सॉरी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, देखिए इसमें से 3 में से कॉलम 1 कर दिया, -3 5 7 8 9, तो ये 63 आ जाएगा बेटा, ये 72 आ जाएगा, 86 में 81 आ जाएगा। ठीक है, अब टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम कॉलम 3, taking 9 common from column 3, we get क्या आ जाएगा, डेल्टा, इसमें 9 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 2 3 5 7 8 9 है जी, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये देखो, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो जब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो ये 0 हो गया, 9 × 0 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर 0 आ गया स्टूडेंट्स। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो यही, हाँ जी, 1 1 लिख लिया, BC CA AB आ गया। अब देखिए ये क्या आ गया, AB प्लस AC लिख सकते हैं, BC प्लस मल्टीप्लाई कर दिया ना, AB लिख दिया, AC प्लस BC लिख दिया। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखिए यस, अब इस पे C2 पे लगाते हैं, C2 प्लस C3, यस, C2 पे लगाते हैं हम, C2 प्लस C3 कॉलम, ठीक है, 1 1 1 आ गया, C2 प्लस C3, ये क्या आ गया, BC प्लस AB प्लस AC, ये भी हो गया, BC इसको आगे कर दें, BC प्लस AB प्लस AC, ये AC लिख देते हैं, CA की बात है, तो इसमें भी BC प्लस AB प्लस AC, सेम ही आ गया तीनों का। तो आगे लिखता है AB प्लस AC, जो हमारे पास था, BC प्लस AB लिख दिया बेटा, AC प्लस BC लिख दिया। ठीक है, अब ये एक, हाँ, इसको कॉमन निकाल लेते हैं,
बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ऐसे लिख लो, ठीक है, या जैसे मर्जी लिख लो, जनरली ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी लिखेंगे, ये एक सही फॉर्मेट होगा। तो इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इसको कॉमन निकालिए, क्या आ गया जी, 1 1 1, ये भी 1 1 1 हो गया, इसको लिख दिया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लो या जैसे मर्जी लिख लो, उसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो जनरली ठीक लगता है। तो अब ये दोनों सिमिलर आ गए, तो ये 0 हो जाएगा, तो ए ओवरऑल 0 हो गया, ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे से बेनिफिट ले सकें। ओके, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।